नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। तो जैसे मुझे कहा मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ रिसर्च पेपर ये। तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइब्रेरी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आई है, वो उसके जो सॉल्यूशन है, ये आप कहीं पर भी जैसे डिस्क्रिप्टिव में पेपर में आता है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आई है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ गेन ट्रिमेंडस एप्लीकेशन इन लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सर्विसेज। दीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। तो देखिए, ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन यूजिंग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। देखिए, हम सब अपनी लाइब्रेरी की फील्ड में क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करते हैं, लेकिन OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि जितनी हमारी बुक्स हैं वो स्कैन हो जाती है। बुक्स स्कैन हो गई, उसकी सारी डिटेल हमारे पास आ गई, मेटा डाटा हमारे पास है सारा बुक्स का। तो ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो प्रोविज़न दे सकते हैं कि क्लासिफिकेशन, उस बुक का नंबर भी हमारे पास खुद ही बन के आ जाए और उस बुक की हमारे पास डिटेल है, तो ऑटोमेटिक उसके थ्रू कैटलॉगिंग भी हो जाए। तो ये एक फर्स्ट जो एडवांटेज है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो हम ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वाया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। पहला पॉइंट ओके, क्लियर है। सेकंड, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मटेरियल यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। देखिए क्या होता है कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स ऐसी रखी जाती है जो हिंदी में नहीं होती, इंग्लिश में नहीं होती है, किसी फॉरेन लैंग्वेज में होती है। तो नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे फॉरेन लैंग्वेज हमें अपनी भाषा में समझ आए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यूजिंग नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से हम कर सकते हैं। क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम में जितनी भी हमने अपनी हमारे पास जितनी भी बिब्लियोग्राफी सर्विसेज हम देते हैं, मान लेते हैं वो हम रिसेंट एडिशन का देते हैं या हमने आर्टिकल की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जितनी भी हम आर्टिकल इंडेक्सिंग करते हैं या वो बुक्स की देते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में एक प्रोविज़न होता है कि वो ऑटोमेटेड इंडेक्स बना देता है, ऑटोमेटेड कंटेंट बना देता है। तो ये फीचर तो हम ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर में सब यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ई-ग्रंथालय यूज़ कर रहे हो, कोहा यूज़ कर रहे हो या लिप्सिस यूज़ कर रहे हो। ये सर्विसेज ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग की पहले से ही सारे सॉफ्टवेयर में दी गई है। रिट्रीवल ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन इन स्पीच रिकग्निशन। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, रिट्रीवल ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। ऑडियो विजुअल मटेरियल कैसे रिट्रीव करे जा रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से और स्पीच रिकग्निशन से। Music and picture in the library can be called up as fast as printed record, a new dimension to knowledge storage and management। तो काफ़ी सारे मटेरियल ऐसे होते हैं, म्यूज़िक होगी, पिक्चर हो गया, उनका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिट्रीवल, उसका रिट्रीवल कैसे हो सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से और स्पीच रिकग्निशन से। ए न्यू डायमेंशन टू नॉलेज स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। मतलब काफ़ी सारे कैसेट्स या फिर स्पीच किसी की रखी गई है, तो उनका भी क्लासिफिकेशन, उनका रिट्रीवल कैसे हो, तो वो भी इंफॉर्मेशन हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और स्पीच रिकग्निशन प्रोग्रामिंग से हम उसका रिट्रीवल इजीली कर सकते हैं। क्लियर। नंबर 5, इंटरेक्टिव बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन यूजिंग वेरियस मीडिया। बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन यूजिंग वेरियस मीडिया। तो अगर हमारे पास कोई भी मीडिया है, वे एनी टाइप ऑफ मीडिया, उनके अगर हमारे पास हमारे पास उसका बिब्लियोग्राफी डाटा है, तो हम उसका बिब्लियोग्राफी इंटरेक्टिव बिब्लियोग्राफी इंटरेक्शन कर सकते हैं उस मीडिया के थ्रू, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह हम कर सकते हैं उसके हिसाब से। नंबर 6, इंटेलिजेंट गेटवे टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी सारे आजकल मार्केट में हैं, तो उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हो कैसे, इंटेलिजेंट गेटवे के थ्रू। 7, यूज़र स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। तो जितना भी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट है उसके थ्रू यूज़र स्ट्रक्चर्ड
8 पोर्टेबल कंप्यूटर रीडर सर्विस फॉर हैंडीकैप्ड। अब क्या है कि देखिए काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं भाई, हैंडीकैप्ड है, वो लाइब्रेरी नहीं आ सकते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, VR वर्चुअल रियलिटी, AR अच्छा आर्गुमेंटेड रियलिटी और इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। वो बिना लाइब्रेरी विजिट करे हम उन्हें वहीं बैठे बैठे VR की टेक्निक से पूरा लाइब्रेरी का विजिट कराए और वहाँ से उन्हें जो बुक पसंद आए वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन के थ्रू बोल सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम है बुक बोट, यूरोपियन कंट्री में यूज़ होता है, तो वो लोग इनको काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, ये क्या है, DDS इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जिसने जो सा डॉक्यूमेंट है उसको पहले से उसने इन्फॉर्म कर दिया, जैसे ही हमारे पास आया तो फटाफट हमारे सॉफ्टवेयर पर हमें इन्फॉर्मेशन देगा और हम उसको यूज़र को प्रोवाइड कर देगा बिना हमारे कि हमें उसको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन सर्विस चले जाएगी उसके पास। तो ये यूजेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। ये मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ डिस्कस कर रहा था, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखने से पहले भी काफ़ी सारे और पेपर पढ़ने पड़ते हैं तब जाके आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है। रोबोट्स इन लाइब्रेरी चीज़ होती है, तो रोबोट्स इन लाइब्रेरी में क्या किया, जैसे मैंने बताया था, देखिए एक चीज़ है इसके अंदर बुक बोट, ये देखिए था बुक बोट, आप इंटरनेट पे जाकर है ना ये सर्च करिए बुक बोट होता क्या है और इसका यूज़ कैसे लाइब्रेरी में अंदर करा जाता है। तो ये एक तरीका है जिससे क्या होता है कि बुक सेल्फ में लगाई भी जाती है और सेल्फ में से निकाली भी जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि लाइब्रेरी MTS का रोल ही ख़त्म हो गया इसके अंदर से। तो ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, लेकिन काफ़ी महंगी भी है। लाइब्रेरी में फंड की कमी होती है, तो इंडिया में तो अभी कहीं यूज़ मुझे नहीं पता कहीं हो रहा है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। बुक बोट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में भी काम आता है, तो काफ़ी अच्छा एक मेथड है हमें बुक्स निकालने के लिए सेल्फ में से और बुक रखने के लिए सेल्फ के अंदर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये भी मेरा जो मैं समझाया है आज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।